गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री का ये हमारा 4th लेक्चर है। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे टॉपिक सेलेक्टिविटी। लगभग हम कैटलिस्ट टॉपिक पूरा पढ़ चुके हैं काफी हद तक। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे बच्चों सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी क्या होता है, कब कौन सा प्रोडक्ट आपको बनाना है उसके हिसाब से कैटलिस्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। ये कोई एल्काइन है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से हो रही है। 11th में आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा होगा। हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो है वो एल्काइन टॉपिक जो उसका है वहां पर ये था, हेडिंग था रिएक्शन विद हाइड्रोजन। एक होता है लिंडलर्स कैटलिस्ट और एक होता है बिर्च कैटलिस्ट। क्या होते हैं ये आप वहां पे जाके देख लोगे। लिंडलर्स कैटलिस्ट होता है पैलेडियम मेटल डिपॉजिट होती है चारकोल के ऊपर, और बिर्च कैटलिस्ट होता है सोडियम डिसॉल्व होता है इन लिक्विड अमोनिया। एल्कीन बनता है जब एल्काइन की हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो एल्कीन बनता है। अगर लिंडलर्स कैटलिस्ट आप लोगे तो एल्कीन की सिस फॉर्म बनेगी, और बिर्च कैटलिस्ट लोगे तो ट्रांस फॉर्म बनेगी। तो यही सेलेक्टिविटी है। आपको सिस बनानी है तो कौन सा कैटलिस्ट सेलेक्ट करोगे, और ट्रांस बनानी है तो कौन सा कैटलिस्ट सेलेक्ट करोगे। तो सेलेक्टिविटी इसको बोलते हैं कि कब क्या प्रोडक्ट बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा कैटलिस्ट सेलेक्ट करोगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करती हैं तो देखो 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। पहले में बन रही है मीथेन गैस, अगर कैटलिस्ट प्लेटिनम लोगे। नेक्स्ट में बन रहा है मिथाइल अल्कोहल, अगर कैटलिस्ट कॉपर जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड लोगे। थर्ड में बन रहा है फॉर्मेल्डिहाइड, अगर कैटलिस्ट कॉपर मेटल लोगे। तो कब कौन सा प्रोडक्ट बनाना है उसके हिसाब से कौन सा कैटलिस्ट आप सेलेक्ट करोगे, दिस इज नोन एज सेलेक्टिविटी। अब एक हेडिंग आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होता है, कौन सा कैटलिस्ट किसी रिएक्शन की रेट को कितने टाइम्स एक्सेलरेट कर दे, इट इज नोन एज सेलेक्टिविटी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जनरली बहुत स्लो रिएक्ट करती हैं, मगर अगर यहां पर कैटलिस्ट प्लेटिनम डाल दोगे तो ये रिएक्शन इतनी फास्ट होगी कि उसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा। यानी कैटलिस्ट किसी रिएक्शन की रेट को थोड़ा बहुत नहीं बढ़ाता है। आप सोचो कि डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, ऐसा नहीं, एकदम से 500 टाइम्स, 55 टाइम्स, 1000 टाइम्स ऐसे उसकी रेट को एक्सेलरेट करता है। तो दिस इज नोन एज एक्टिविटी। तो ये 2 छोटे छोटे टॉपिक अभी हमने डिस्कस करे, एक था एक्टिविटी और एक था सेलेक्टिविटी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम्स होते क्या हैं, जनरली जो प्रोटीन होती है बच्चों, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं एंजाइम। एंजाइम्स आर नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास। एंजाइम्स आर नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास। जनरली बच्चों हाई मॉलिक्यूलर मास इसलिए होता है क्योंकि ये पॉलीमर होते हैं और प्रोटीन ही होते हैं। कुछ स्पेशल रिएक्शंस जनरली जो हमारी बॉडी में होती हैं, जैसे हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ये काम करते हैं कैटलिस्ट की तरह। उन एंजाइम्स को हम बोलते हैं एंजाइम कैटलिस्ट। जैसे दूध कन्वर्ट होता है दही में, लैक्टोबैसिली एक एंजाइम होता है वो उसमें वर्क करता है। ये है सुक्रोज, जो हम कुछ भी खाते हैं उसके अंदर हमारी बॉडी में सुक्रोज गई, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, एंजाइम था इनवर्टेज, बन गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज या फ्रक्टोज आप ले लो। अब एंजाइम आता है जाइमेज और बन जाता है इथाइल
अल्कोहल। तो ये एंजाइम कैटलिस्ट हुए, इन्वर्टेज और जाइमेज। तो एंजाइम्स आर नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास इन सम स्पेशल रिएक्शंस सच एज हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट, दीज आर कॉल्ड एंजाइम कैटलिस्ट। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखो। एंजाइम कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट बच्चों आप लिखोगे कि दे एक्ट एज कैटलिस्ट इन सम स्पेशल रिएक्शंस सच एज हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नेक्स्ट, द फिनोमेना ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट इज हाईली स्पेसिफिक। फिर आप वहीं पे आगे आने वाले उस पे हाईली स्पेसिफिक का मतलब अगर इस रिएक्शन में कैटलिस्ट इन्वर्टेज वर्क कर रहा है एज अ कैटलिस्ट तो कोई दूसरा वर्क नहीं करेगा, और इन्वर्टेज कहीं और कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करेगा। हाईली स्पेसिफिक का मतलब हर रिएक्शन का कैटलिस्ट अलग होता है। नेक्स्ट लिखोगे, एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू होती है बच्चों, उस पीएच वैल्यू पर एंजाइम कैटलिस्ट की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच। और जिस टेम्परेचर पर इनकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। इनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 310 केल्विन, यानी 298 से लेके 310 केल्विन जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंजाइम्स कैटलिस्ट के लिए। जो हमारी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स। कुछ इनकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, उनको हम बोलते हैं कोएंजाइम्स या विटामिन्स। होता क्या है, जनरली जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता था उसको हम नाम देते थे प्रोमोटर। यहाँ पर जो इनकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा उसको हम प्रोमोटर वर्ड यूज नहीं करेंगे, उसको या तो आप बोलोगे कोएंजाइम या आप उसको बोलोगे विटामिन्स। जो विटामिन्स होते हैं वो एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ाते हैं, जो इनकी एक्टिविटी कम कर दें उनको हम बोलते हैं इनहिबिटर्स। यहाँ पे हम पॉइजन वर्ड यूज ना करके वर्ड यूज करेंगे इनहिबिटर्स। तो ये एंजाइम्स कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज थी। अब आती है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, और उसका जो मॉडल है वो है लॉक एंड की मॉडल। जैसे हर ताले की चाबी अलग होती है स्पेसिफिक, वैसे ही हर रिएक्शन का कैटलिस्ट भी स्पेसिफिक होता है। लॉक एंड की मॉडल। सबसे पहले एंजाइम पर रिएक्टेंट आता है। रिएक्टेंट को हम यहां पर एक नया नाम दे रहे हैं सबस्ट्रेट। ये टॉपिक जब हम आगे जाके एक चैप्टर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहां पर भी यूज होगा। तो अभी आप सही से पढ़ लो, बाद में काम आएगा। जनरली जो एंजाइम्स यानी प्रोटीन होती है वो एक सोल्यूशन होता है कोलाइडल, और उसकी सरफेस पे कैविटीज होती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये एक कोई एंजाइम है, ये एंजाइम है बच्चों, इसकी सरफेस पे ये कैविटी है, इसमें वही रिएक्टेंट यानी सबस्ट्रेट आ सकता है जिसका साइज इसका जस्ट रिवर्स है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये हुआ सबस्ट्रेट और ये हुआ एंजाइम। ये पहले एंजाइम अपनी इन कैविटीज पे इस रिएक्टेंट यानी सबस्ट्रेट को अट्रैक्ट करेगा और कॉम्प्लेक्स बनेगा ES। कुछ नहीं है, बस बेकार की बातें हैं, बस डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट करना है इस टाइप से। अब पहला स्टेप था, सेकेंड स्टेप में ये जो सबस्ट्रेट यहां पे आ गया, अब ये प्रोडक्ट बना लेगा, बन गया EP। तो सेकेंड स्टेप में ये जो ES था ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। ये बन गया EP। मैंने ये लाइनें चेंज कर दी, ये बन गया EP। अब थर्ड स्टेप में ये जो प्रोडक्ट बना ये यहां से डिजॉल्व हो जाएगा और एंजाइम्स फिर से फ्री हो गया नेक्स्ट रिएक्शन करवाने को। तो यही साइकिल बार बार चलता रहेगा।
ये जो बना EP प्रोडक्ट बना, वो अब यहां से हो जाएगा बच्चों रिमूव, और कैटलिस्ट की जो फ्री वैलेंसी थी वो फिर से हो गई फ्री, वहां पर अब नया आना शुरू हो जाएगा। ये बन गया E और ये बन गया P। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट एडजॉर्ब हुआ एक्टिव साइट, इनको फ्री वैलेंसी बोले या एक्टिव साइट पे, ठीक। अब जो ES बना, वहां पर जो सबस्ट्रेट था वो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, बन गया EP। तो लॉक एंड की मॉडल यही था, ये एंजाइम उसी रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह काम करेगा जिसके रिएक्टेंट का साइज इस साइज का जस्ट रिवर्स यानी कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इसीलिए हर एंजाइम हाईली स्पेसिफिक फिनोमिना शो करता है, यानी हर कैटलिस्ट, हर एंजाइम, हर रिएक्शन का एंजाइम कैटलिस्ट अलग होता है, इसको बोलते हैं हाईली स्पेसिफिक। तो लॉक एंड की मॉडल ये था। तो अब हमारा बच्चों इस सरफेस केमिस्ट्री के 2 चैप्टर बिल्कुल कवर हो गए 100%। एक हो गया हमारा टॉपिक एडजॉर्प्शन बिल्कुल कवर, और दूसरा हो गया कैटलिस्ट बिल्कुल 100% कवर हो गया। अब इसका जो थर्ड टॉपिक है बच्चों वो है कोलाइड, और कोलाइड हमारा खत्म होगा 2 या 3 लेक्चर में। इसके आज मैं इसके नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, यहां तक आप कंप्लीट कर लो। कल मैं कोलाइड पूरे चैप्टर की सारी वीडियो एक साथ आपको सेंड कर दूंगा, हमारे ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री हमारी खत्म हो गई, हम शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक, और उसमें जो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कुछ बच्चों के फर्स्ट यूनिट टेस्ट में भी आएगा, सिलेबस मिल गया है, बच्चों ने मुझे सेंड किया था। तो अब हम शुरू करेंगे इसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसमें इतना ही, सेलेक्टिविटी, एक्टिविटी, एंजाइम कैटलिस्ट, उनकी प्रॉपर्टीज एंड लॉक एंड की मॉडल यानी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, इतना आप नोट कर लेना।